Hello student, this is KK Bhatt here. Today, once again here with tense. In the previous video, I have taught 8 part of tense. It means all part of present tense and all part of past tense. Today I am here with future tense. Future tense means today I am going to teach you future indefinite tense. Dear students, I know well that in previous classes every students know and read this tense. So if I say that it is your revision, there is no doubt. So see here, just I am going to teach you your tense, future indefinite tense. First of all, know what is the helping verb of future indefinite tense. Helping. You know that will and shall. These are the helping verb of future indefinite tense. Now, see here with shall and will. We and I, these two subjects. It means we and I के साथ हम क्या यूज करते हैं? shall यूज करते हैं. In general sense means if there is no any determination or other things, generally we use shall with I and we, and with other subject. With other subject और दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम will का यूज करते हैं. It is clear? Helping verb is shall and will and shall. Shall I and we सब्जेक्ट है तो उसके साथ shall यूज करते हैं. विथ अदर सब्जेक्ट दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम will का यूज करते हैं. अब आप देखेंगे यहाँ पे कभी कभी ये इंटरचेंज भी होते हैं, अर्थात आई और वी के साथ हम जो है वो हम विल का प्रयोग भी करते हैं. एक कंडीशनल होता है जब सेंटेंस में कोई थ्रेट्स होता है, कोई धमकी वगैरह होता है या कोई डिटर्मिनेशन की बात होती है, ठीक है, या कोई प्लेस होता है, कोई प्रतिज्ञा होता है, तो जब हम फोर्स करते हैं तो वहाँ आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य के साथ जैसे मान लो अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई थ्रेट हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, कोई फोर्स की बात करते हो, ठीक है, तो जहाँ दृढ़ संकल्प की बात करते हो, जहाँ श्योरिटी की बात करते हो, तो वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर देता है, वो बदल देता है. जैसे अगर कहा जाए आई विल रियून यू, आई के साथ क्या है? आई विल रियून. डिटर्मिनेशन एक प्लेस है, एक फोर्स की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो आई विल रियून यू. तो आई के साथ क्या आपने लगाया? विल लगाया. बिकॉज ऑफ हियर इज थ्रेटनेस, धमकी की बात हम कर रहे हैं कि आई विल रियून यू. आई थिंक इट इज क्लियर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ विल एंड शैल. नाउ सी हियर आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस. अब स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, तीनों स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका अगर बनाते हैं तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा. आप सब्जेक्ट आप लिखिए प्लस विल और शैल यूज करिए प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. क्लियर? ये हो गया आपका
स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप एग्जाम्पल द्वारा समझना चाहते हो तो वेरी सिंपल, इसको आप दे सकते हो। जैसे मान लो कहा गया आई सेल read my book, I shall read my book, अर्थात मैं अपनी किताब पढ़ूंगा, I shall read my book। ऐसे दूसरा सेंटेंस आप दे सकते हैं he hand, तो with she we can use here she will pluck flowers, she will pluck flowers, she will pluck flowers, she will pluck flowers। What do you understand here? Here you can see a cell is used with I shall read my book, she will pluck flower। I think it is clear what is the structure of affirmative sentences। See here, subject, will or shall, verb first part, object। I told you before that are with I and we, generally we use shall, and with other subject we use will, as so on। Here even one example, I shall read my book with I, that is shall, she will, she will see, that is will। It is clear? Now see here what is in negative sentence। अब negative sentences में क्या होते हैं उसको आप देखिए ध्यान से। In negative sentence, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो चीजें होती है वही है, बस नॉट आपका लग जाता है। इट मीन्स आप सब्जेक्ट के साथ विल या शैल यूज करोगे, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल यूज करोगे, उसके बाद आप नॉट करोगे। अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखना चाहते हो तो आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर विल या शैल यूज करो, प्लस नॉट यूज करो, वर्ब फर्स्ट पार्ट यूज करो, और लास्ट में आप तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, वर्ड फर्स्ट फॉर्मेट प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा इसमें भी बेसिक सी फॉर्मेट होती है। आई और वी के साथ जनरली हम शैल लगाते हैं, अदर के साथ विल लगाते हैं। बट इन केस ऑफ थ्रेटनेस, इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, इन केस ऑफ प्लेस, हम क्या करते हैं, जो इंटरचेंज करते हैं आई शैल और विल को अकॉर्डिंग टू द रूल। अब जैसे मान लो अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आई के साथ अगर लगाते हो तो आई शैल नॉट लगाओगे, I shall not, I shall not, I shall not go there, I shall not go there, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तो I shall not go there, that is a simple sentence। Look here, अगर हम सी का प्रयोग करते हैं, अभी का करते हैं, तो दे के साथ क्या आप लगाओ, भी लगाओ। They will not, they will not, they will not make a cup of tea, they will not make a cup of tea, they will not make a cup of tea। अगर थोड़ा सा फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो आप लगाओगे इस, या he shall, he shall kill। और अगर आप नेगेटिव में जाओ तो क्या हो जाएगा, he shall look here, ध्यान देखो इसको, he shall not kill, he shall not kill you, वो तुम्हें नहीं जान से मारेगा। तो दिस इज व्हाट he shall kill you, here is
threatness. He shall not kill. There is also threatness. Not in use in both sentences. अगर और आगे देखो कैसे इसको बनाएंगे, जैसे I will not rude you. अब यहाँ पे देखो क्या I के साथ will लगा दिया because rude word has been given. Okay, so I think it is clear. Now see, now next is interrogative sentences. अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं. अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, इस दो तरह के हो गए. क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर सकते हो प्लस विल या शैल यूज करो प्लस सब्जेक्ट आप लगाओ. फिर यहाँ आप नॉट यूज कर सकते हो. नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर. सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, फिर विल या शैल यूज करोगे, सब्जेक्ट यूज करोगे, देन आफ्टर यूज नॉट, फर्स्ट पार्ट आपका ऑब्जेक्ट. इट इज क्लियर. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इसको आप एग्जाम्पल में थोड़ा सुनने की कोशिश करो. जैसे मान लो दिया है वाई विल he not complete, why will he not complete this work? Why will he not complete this work? It means वह यह काम पूरा क्यों नहीं करेगा. ठीक है, तो वाई विल ही नॉट कंप्लीट दिस वर्क. तो आपने देखा एक एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव. अब दूसरा देखना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे. When will he come tomorrow? When will he come tomorrow? It is clear. So what do you understand here? The interrogative sentence. Here I given one example and another example is this. Through two example you understand well how to make interrogative sentences. Okay. So I hope it is clear what is the format of future indicative tense. I have told you affirmative sentence, negative sentence, as well as interrogative sentence. I show the structure of its parts and also tell you the example of this part. I hope it is clear to all. Your concept has been clear. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share your video. Thanks once again.